करीब 120 वर्षों बाद एक दिव्य संयोग बनने जा रहा है, क्योंकि इस दिन सभी चतुर्दशी में से सबसे बड़ी बैकुंठ चतुर्दशी तिथि पर रही है। और क्योंकि हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा के एक दिन पहले वैकुंठ चतुर्दशी मनाया जाता है दोस्तों, ये वैकुंठ चतुर्दशी तिथि गुरुवार के दिन पड़ रही है, जिस वजह से इस दिन 4 बड़े योगों का निर्माण हो रहा है, जो कि है प्रीति योग, गजकेसरी राजयोग, सर्वार्थ सिद्धि योग और रवि योग का अद्भुत संयोग बन रहा है दोस्तों। इन 4 योगों के निर्माण की वजह से इस बुधवार वैकुंठ चतुर्दशी तिथि पे भगवान शिव के साथ साथ भगवान विष्णु और महालक्ष्मी की असीम कृपा बरसने वाली है। और अगर इस दिन आप चुपचाप किसी को बिना बताए तुलसी माता का यह वाला उपाय कर लेते हैं तो आपकी सभी समस्याओं का हल संपूर्ण रूप से हो जाएगा। दोस्तों, एक साल में करीब 24 चतुर्दशी तिथि पड़ती है और 14 नवंबर 2024 को पड़ने वाली चतुर्दशी तिथि सभी चतुर्दशी में सबसे बड़ी मानी जाती है। बैकुंठ चतुर्दशी तिथि के दिन प्रीति योग, गजकेसरी राजयोग, सर्वार्थ सिद्धि योग और रवि योग का संयोग बन रहा है। शास्त्रों के अनुसार गजकेसरी राजयोग में धन लाभ होने से तिगुना फायदा मिलता है। मान्यता है कि इस दौरान किए गए शुभ कार्यों को जीवन में सुख समृद्धि आती है। ऐसा कहा जाता है कि तुलसी के पेड़ में कई देवी देवताओं का वास होता है। किसी विशेष दिन पर जैसे कि बैकुंठ चतुर्दशी, अमावस्या, एकादशी या पूर्णिमा के दिन तुलसी माता की पूजा की जाए तो व्यक्ति की सभी आर्थिक, मानसिक और घरेलू समस्याओं का निदान हो जाता है। बैकुंठ चतुर्दशी तिथि के दिन विष्णु भगवान और महादेव के साथ शनिदेव की पूजा भी करते हैं, क्योंकि इस दिन की गई पूजा कई गुना का फल मिलता है। इसलिए इस दिन तुलसी माता से जुड़ा ये अचूक उपाय आपकी हर परेशानी को हल कर देगा, चाहे वो धन को लेकर हो या सेहत या संतान की प्राप्ति को लेकर हो। इसीलिए इस वीडियो को बिना भगाए अंत तक देखिएगा, ताकि इस उपाय को करने के बाद आपका भाग्य प्रबल हो जाए, आपके नवग्रह आपका साथ देना शुरू कर दें, आपके घर की बरकत हो, आपके घर की उन्नति हो और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद हमेशा आप पर बना रहे। और अगर आप चाहते हैं कि महादेव जी की कृपा से आपके जीवन की समस्त प्रकार की परेशानी से आपको मुक्ति मिल जाए और महादेव जी का कृपा हमेशा आप पर बना रहे, तो दोस्तों, पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। और इस वीडियो को आप जितने लोगों तक पहुंचा सकते हैं उतने लोगों तक पहुंचा दीजिए, ताकि लोगों का भला हो सके। और दोस्तों, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जो करके आप लाभ पा सकते हैं कार्तिक के महीने में, वह आकर हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। लेकिन आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय श्री हरि विष्णु, जय मां लक्ष्मी। दोस्तों, मान्यता है कि बैकुंठ चतुर्दशी के दिन उपवास रखने और पूजा पाठ करने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। हर माह में आने वाली चतुर्दशी तिथि का नाम अलग अलग होता है। ऐसे ही कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि के दिन आने वाली चतुर्दशी को बैकुंठ चतुर्दशी के नाम से जाना जाता है। बैकुंठ चतुर्दशी का व्रत रखने से हर तरह के पापों से मुक्ति मिल जाती है। पंचांग के अनुसार बैकुंठ चतुर्दशी का व्रत कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को होता है। उस दिन व्रत रखते हैं और मां महालक्ष्मी के साथ साथ भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की बैकुंठ चतुर्दशी तिथि 14 नवंबर 2024 गुरुवार को सुबह 9:43 पर शुरू होगी और अगले दिन मतलब कि 15 नवंबर 2024 शुक्रवार को शाम के 6:19 पर समाप्त होगी। उदया तिथि के आधार पर बैकुंठ चतुर्दशी का व्रत 14 नवंबर दिन गुरुवार को रखा जाएगा और बैकुंठ चतुर्दशी का पारण का समय 15 नवंबर को सुबह 6:05 से लेकर सुबह 8:22 के बीच रहेगा। मान्यता है कि इस बार बैकुंठ चतुर्दशी पर आज के दिन यानी कि प्रीति योग, गजकेसरी राजयोग, सर्वार्थ सिद्धि योग और रवि योग का निर्माण भी हो रहा है। इसीलिए इस बैकुंठ चतुर्दशी पर जो भी पूजन उपाय हम करेंगे, कई गुना अधिक पुण्य फल की हमें प्राप्ति होगी। बैकुंठ चतुर्दशी बड़ी से बड़ी विपदा से भी छुटकारा दिलाती है। ये बैकुंठ चतुर्दशी
भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा प्राप्त करने के लिए बहुत खास मानी जाती है। तो इस साल बैकुंठ चतुर्दशी बहुत खास संयोग लेकर आ रही है। इस दिन पूजा, व्रत, दान आदि धार्मिक कार्य करने वालों पर लक्ष्मी नारायण की कृपा बरसेगी। सबसे पहले आप सबको बता दें कि बैकुंठ चतुर्दशी का शुभ मुहूर्त कब है। बैकुंठ चतुर्दशी के दिन आप सूर्योदय के बाद से ही भगवान विष्णु की पूजा अर्चना कर सकते हैं। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार बैकुंठ चतुर्दशी 14 नवंबर को है। बैकुंठ चतुर्दशी शुभ योग। इस दिन भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कुछ लोग व्रत रखते हैं और पूजा करते हैं। इस दिन सच्ची श्रद्धा और भक्ति भाव से भगवान विष्णु की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती। दोस्तों, तुलसी एक ऐसा पौधा है जिसकी पूजा से बहुत ही चमत्कारी और बहुत ही शीघ्र लाभ माना गया है। दोस्तों, भारतवर्ष में ही नहीं, संसार के लगभग अधिकांश देशों में तुलसी को पवित्रता की दृष्टि से देखा जाता है। अनेक औषधीय गुणों से भरपूर तुलसी का धार्मिक महत्व भी है। अनेक धार्मिक अनुष्ठानों और तांत्रिक प्रयोग में इसका उपयोग होता है। पुराणों में तुलसी को भगवान विष्णु की पत्नी होने का गौरव मिला है। इसी कारण तुलसी जगत जननी भी है। परमात्मा के अनेक दुर्लभ वरदानों में परिगृत तुलसी को अमृत का प्रतिरूप भी कहा गया है। जहां तुलसी का पौधा लगा होता है, वहां ब्रह्मा, विष्णु, महेश यानी त्रिदेव का निवास होता है। और तुलसी की पूजा करने से महापातक भी उसी प्रकार नष्ट हो जाते हैं जैसे सूर्य के उदय होने पर अंधकार नष्ट हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार जिन घरों में तुलसी का पौधा होता है, उस घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। भगवान विष्णु की पूजा और प्रसाद में तुलसी का पत्ता होना सबसे जरूरी माना जाता है।